सर अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ मतलब चीज़ सब कुछ मिलेगा 100%। 11th पूरी पढ़ाएंगे, 12th पूरी पढ़ाएंगे, पूरा गाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा, जो इसे चाहिए होगा सब होगा। बट एक बात समझनी पड़ेगी साहब आपको भी, इससे जो तकलीफ होगी वो कोई ढूंढ नहीं पाएगा, बतानी इसको पड़ेगा जी। वैसे सही बताऊँ मैं इतने साल हो गए, बच्चे को जो तकलीफ आती है वो हमें ऑलमोस्ट सब पता है, उसके लिए सारे अरेंजमेंट करे हुए हैं। एक बात अपन समझें कि पढ़ने का इनको दायित्व उठाना है बस, बाकी सब हमें कोई समस्या नहीं। भाई अभी नए बैचेज में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा पढ़वा दूंगा। हमारे 12-12, 15-15 बैच आते हैं। अभी जो बच्चे आ रहे हैं जून तक बैच आएंगे, नहीं समझ में आएगा दोबारा पढ़ाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है? तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोशन, और भाई साहब आज हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस से रिगार्डिंग। एनबी सर से भी मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। एनबी सर को बच्चे पूरे घेरे हुए हैं आज के दिन में, भाई पूरी तरीके से पैर रखने का जगह नहीं है। इतना एडमिशन में इतना तगड़ा माहौल चल रहा है कोटा का, यहाँ से यूपी, बिहार, मतलब देश भर से कोने कोने से लोग आ रहे हैं जेई नीट के कोचिंग के लिए। आप देख सकते हैं कि ये पूरी भीड़ भाड़ लगी हुई है इधर साइड में, फिर से इधर साइड में भी। और भाई बारिश भी हो रहा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। गर्मी का टाइम चल रहा है तो बारिश से थोड़ा सा राहत मिल रही है लोगों को, ठीक है। तो जब पहली बार आप आओगे तो यहीं से गेट से एंटर करोगे तो यहाँ से एंट्री करवाई जा रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये फ्रंट ऑफिस है जिसमें एडमिशन की जानकारी के लिए, बैच की जानकारी के लिए, काउंसलिंग के लिए, सारी चीज़ के लिए बच्चे जा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं काउंसलिंग का नज़ारा। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ये है फ्रंट ऑफिस है ना, और यहाँ पे काउंसलिंग डेस्क है फ्रंट ऑफिस में। अब ये देखिए, ये जो काउंसलिंग डेस्क है यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए। एक यहाँ पे है और भी काउंसलिंग डेस्क है दो, ठीक है। और फिर उसके बाद एडमिशन के लिए फॉर्म से रिगार्डिंग और भी जानकारी के लिए यहाँ से बच्चों को फॉर्म वगैरह दिए जा रहे हैं, है ना। और ये सब प्रोसेस करने के बाद, काउंसलिंग के बाद, फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे तो, ठीक है। क्योंकि अप्लाई करने के लिए डिटेल्स में यहाँ पे नंबर वगैरह मोशन टीम का दे दूँ। फिर से फ़ी डिपॉजिट काउंटर है, यहाँ पे फ़ी डिपॉजिट करना है। उसके बाद आई कार्ड मिलता है, ड्रेस मिलता है, किट मिलता है, ठीक। बाहर निकलते ही बहुत सारा यहाँ पर डेस्क है, ठीक है, जानकारी के लिए। अगर आपको EMI के थ्रू भी पढ़ना है उसके लिए भी ऑप्शंस है। मैंने हालांकि एक वीडियो बनाया है उससे रिलेटेड डिटेल में, लेकिन और भी आप यहाँ पे आके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोशन की तरफ से जो भी मटेरियल से बुक्स हैं वो सबको भी डिस्प्ले करे गए। हमने भी काफ़ी वीडियोस बनाए इन सब से रिलेटेड। मोशन का जो किट मिलता है, ठीक है, वो तो हमको दिखाएंगे। उसके अलावा भी जो मटेरियल मिलते हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले करे गए हैं इस बार के। जैसे नीट के लिए एक होम टेस्ट सीरीज़ है, फिर से जेई के लिए, फिर से ये NCERT पेज वाइज प्रैक्टिस बुक्स। ये बुक जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल बुक है। इस बुक में खासियत ये है कि NCERT के हर पेज के बेस्ड पे यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। और भी बहुत सारी बुक्स है इस बार जो लॉन्च हुई थी मोशन की तरफ से, वो डिस्प्ले करी गई है। यहाँ पे आप आएंगे तो हेल्प डेस्क है, और जो भी आई कार्ड बनाना है वो यहाँ से प्रोसेस किया जा रहा है। आप दिखा दीजिए, यहीं से जो आई कार्ड है वो बच्चों का बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मशीन भी डिस्प्ले करा गया है मोशन का। ये AI बेस्ड DPP मशीन है। ये मशीन का हमने कई बार वीडियो बनाई। ये मशीन का खासियत ये है कि ये आपका जो एकेडमिक लेवल है, ठीक है, मतलब जैसा आप परफॉर्म कर रहे हो टेस्ट में, उसके बेस पे आपको कस्टमाइज पेपर यहाँ पे देता है प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब मैंने वीडियो बनाया है, लॉन्ग वीडियो, इसके बारे में समझने के लिए आप देख लेना, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। फिर से उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल डेस्क है। हॉस्टल के जानकारी के लिए भी अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ पे आ सकता है ना। हेलो सर, कहाँ से आए हैं? गाँव रतनपुरा। रतनपुरा के जेई नीट किसके एडमिशन? नीट के लिए, बच्चे के लिए। क्या अच्छा लगा आपको कोटा के बारे में? बढ़िया लगा, यहाँ सब कुछ अच्छे, एडमिशन अच्छा है, देखे हैं, हर काम अच्छा है, बढ़िया बढ़िया है। क्या बात। यहाँ पे बहुत सारे डेस्क है जानकारी के लिए। इधर साइड में भी पेरेंट्स बच्चे वेट कर रहे हैं जिनका प्रोसेस हो गया है। सामने में ये शीट रूम में क्या है कि बच्चों को जो किट है वो दी जा रही है। हम आपको दिखाते हैं कि मोशन की तरफ से इस बार का जो किट है वो कैसा है। और इस बार जो किट है उसमें बदलाव भी किया गया है। इस बार जो मटेरियल है ना, उसमें थोड़े चेंजेस भी करे गए हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स बच्चे आते हैं और इस बार का मटेरियल आ चुका है भाई नया। ये नीट के लिए पहले ऐसे ओपन आता था, अब ऐसे बॉक्सेस में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये नीट का है और ये जेई का मॉड्यूल्स है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके का मॉड्यूल दिए जा रहे हैं, है ना।
एक हमने ऑलरेडी खोल के रखा है आपको दिखाने के लिए कि ये मॉड्यूल्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और अगर इसमें कुछ कम पड़ रहा है तो आपको बाद में दे दिया जाता है, मतलब पर मॉड्यूल्स तो आपको पूरे दे ही दिए जाते हैं, ठीक है। और एक ये मैथ का मॉड्यूल देखते हैं किस तरीके का मॉड्यूल भी देख लो, काफ़ी अलग इस बार इसमें चेंजेस करे गए हैं। QR कोड लगा दिए गए हैं ताकि आप जो आंसर है उसको स्कैन कर सकते हो, मतलब स्कैन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें बीते टाइम में कुछ अपडेट करी गई है मटेरियल में से, ठीक है। इस तरीके से फिजिक्स का भी हम मटेरियल एक देख लें तो इसमें भी सब में भी आप देखेंगे क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे QR कोड लगाया गया है, जिसे स्कैन करेंगे तो आपको इसका आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। उसके साथ साथ आपको एक अम्ब्रेला, ठीक है, छाता जो बारिश में गर्मी में हर मौसम में काम आएगा आपके लिए, है ना। फिर उसके साथ साथ एक बैग दिया जाता है आपको, ठीक है। ये मोशन का बैग भी सही है। 2 टी शर्ट अब चेंज हो चुका है इस बार से, मैं आपको दिखाता हूँ टी शर्ट कैसा हो गया है। ये भाई इस बार आपको नया टी शर्ट मिलने वाला है, ये और ये मोशन की लोगो यहाँ पे आपको मिलने वाली है नीचे में। क्या बात है, इतनी सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो ये है, आप आओगे तो आपको एडमिशन लेने के बाद सारी चीज़ें दे दी जाती है यहाँ से शीट रूम से। यहीं पे फ्रंट ऑफिस में जब आप आएंगे तो सामने में यहाँ पे काउंटर्स है जहाँ से ऐसा फॉर्म आपको दिया जाता है, ठीक है। इस फॉर्म में एक्चुअली क्या है, यहाँ से आपको एक QR कोड दिया हुआ है, ये स्कैन करना रहता है, ठीक है। जब ये QR कोड आप स्कैन करेंगे तो आपको एक फॉर्म भरना रहता है। फॉर्म में आपको जो अपने बेसिक डिटेल्स है वो आपको भरना रहता है, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म यहाँ से आपको मिल जाता है। फॉर्म में आपको फ़ी इंस्टॉलमेंट की जो डिटेल्स है यहाँ पे दी हुई रहती है, जिसका ठीक सामने में यहाँ पे फ़ी डिपॉजिट काउंटर है, दिखा दीजिए, वहाँ पर फ़ी आपको जमा करना रहता है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्टर किया है, मान लो MTSC मोस्ट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के थ्रू, और वहाँ आपने पे कर दिया है, तो आप तो सिंपली आइए, आके यहाँ पे बताइए और आपको फॉर्म दे दी जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो यहाँ पे एक QR कोड है, वो आप स्कैन करेंगे तो आप फॉर्म भरेंगे और यहाँ से आपको ऐसा मिल जाएगा एडमिशन के लिए, ठीक है। तो ये है प्रोसेस। टेंशन लेने बिल्कुल। सबसे पहला मोटिवेशन ये है कि वजन बढ़ाओ। ये वजन बढ़ाना बहुत जरूरी है। सही बता रहा हूँ, वजन से देख ज्ञान आता है ना। थोड़ी सी हेल्थ का ध्यान रखना है आपके, है ना। तो मम्मी के हाथ का खाना नहीं मिलेगा यहाँ पे। 11th में आ रहे हो, किस में आ रहे हो, है ना। तो इनको अभी आप, है ना, आपके दोनों बच्चे ना, तो आप ये एक भतीजा एक मेरा हाँ, वही बेटा, अपने बच्चे तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगले 10-15 दिन पढ़ाई का लोड नहीं है कुछ भी, हम पढ़ाएंगे भी धीरे धीरे। अभी 10-15 दिन इनको नए शहर में आकर एडजस्ट होना चाहिए। मम्मी के हाथ का खाना नहीं मिलेगा, उसको एडजस्ट होना चाहिए। तो अभी शुरुआत में हम लोग पढ़ने का ज़्यादा लोड, क्लास में जाओ, समझो, सब समझ में आएगा। तुम्हें 10-15 दिन बाद समझ कम भी आएगा तो हम दोबारा पढ़वा देंगे। अभी 15 दिन कोटा में एक्लेमेटाइज करना है, मम्मी के हाथ के खाने के बिना रहने की आदत डालनी है। वैसे तुम दोनों भाई हो, एक आध दोस्त और अच्छा बनाना है अपने आप, सब ठीक है। घबराना नहीं है, ऐसा नहीं पहले दिन ही कि अपन एकदम पैनिक में आ जाएं। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हम हैं, आप यहाँ पे बात करिएगा, यहाँ के नंबर लेके जाइए, सब हैं यहाँ पे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सब आपका फ़ोन उठाएंगे, बात करेंगे आपसे। आप बारिश आ गई, हाँ बारिश, द्रोणा 2 जो बिल्डिंग है वहाँ पे इनकी क्लासेस लगी। आप 5 हो जाएंगे द्रोणा 2 तुम, हाँ, तो आप सारे द्रोणा 2 इनको ध्रुव देख के आइए। आप इनको ध्रुव में रखिए अगर पॉसिबल है आपके लिए, जो रेजिडेंशियल कैंपस है हमारा। कभी आप यहीं आए क्या? हाँ, तो आप पहले ना रेजिडेंशियल कैंपसेस भी देखिए। जो रेजिडेंशियल कैंपस है ध्रुव, जहाँ पे इनकी क्लासेस चलेगी, तो उसमें रहना खाना सब कुछ वही है। 4 घंटे इनको मॉनिटरिंग में पढ़ाएंगे। तो आप सबसे देखो फिर निर्णय लो। जैसे अगर ध्रुव में रहेगा तो इनकी क्लास कभी अलग होगी ही नहीं, वहाँ पे तो एक ही बैच बनता है, वहाँ फिक्स सीट है हमारे पास सिर्फ 100। आपको कैसा लग रहा है सर कोटा में? मेरे को तो बहुत क्या खतरनाक माहौल। NB सर को चारों तरफ से पेरेंट्स बच्चे घेरे हुए हैं यहाँ पे। आपको कैसा लग रहा है सर मिलकर पेरेंट्स और बच्चों से? बहुत ही बढ़िया। ईश्वर का जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। और जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं उनको कहना चाहता हूँ, हम पढ़ाई के लिए जान लगाएंगे, इसमें कोई शक और संशय नहीं। लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोटा में इतने सारे लोग पेरेंट्स बच्चे आ रहे हैं। क्यों नहीं आएंगे? रिजल्ट आता है कोटा से, हजारों की संख्या में हम लोग बच्चे सेलेक्ट कराते हैं। परसेंटेज सिलेक्शन इतना ज़बरदस्त है, क्यों नहीं आएगा? रिजल्ट स्पीक्स इटसेल्फ। हमें हो सकता है कि बहुत डिजिटल पे उतना नहीं आता हो, बट रिजल्ट लाना आता है। पर ये भी हम जानते हैं कि इनके पढ़े बिना कुछ नहीं होगा, इनको पढ़ना पड़ेगा। भीड़ इतना सर पैर रखने का जगह नहीं है पूरे मोशन में आज तो। मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा भीड़ सिलेक्शंस में भी होनी चाहिए, पर ये बच्चों के दम पे होगी। बात तो तब है, मज़ा तो तब है कि नहीं, है ना? अच्छा, आप दोनों कौन सी क्लास में आ रहे हो? 11th में दोनों।
जेई नीट किसके लिए? जेई के लिए। आप ही का वीडियो देख के हमारा वीडियो देख के आए सर एक फोटो। महाराष्ट्र लातूर। अरे आइए साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। यार ये बच्चे बहुत सारे कमजोर क्यों हैं इतने? ये तुम खाते नहीं हो या मेरे बच्चे भी बहुत कमजोर हैं? वो ना आधी सब्जियां खाते ही नहीं है। इसके साथ भी समस्या है कि बेटा मैस में सारी सब्जी मिलेगी। अच्छा मम्मी साथ में रहने वाली है तो आप इसको सारी सब्जियां खिलाना। मम्मी साथ में रहेंगी। होगा ना सर इसका यहाँ क्यों नहीं होगा? बिल्कुल पढ़ेगा तो होगा। बहुत दूर से आए आप इसलिए तो बस मेहनत करनी पड़ेगी जैसे हम बोल रहे हैं वैसे। और अभी शुरुआत में आप दवा मत बनाओ 10-15 दिन 10 दिन इसको नए शहर में वातावरण में एडजस्ट होने दो, 2-3 दोस्त अच्छे बनने दो, टीचर्स की बात इन्हें सब, क्योंकि ये बोर्ड से पढ़ाई अलग है, सेम नहीं है। जैसे 11th में आ रहा है तो आप ये समझो 13 साल जैसी पढ़ाई इसने करी है उससे ये पढ़ाई डिफरेंट है। वो बोर्ड की पढ़ाई थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई है। बच्चे को लगता है वही वैसे ही पढ़ना है, नहीं, ये पढ़ने का तरीका अलग है। यहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग ज़्यादा चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा चाहिए, रटन विद्या से ज़्यादा काम वो भी चाहिए बट उतना ज़्यादा काम नहीं। राइटिंग स्किल्स डिपेंड नहीं करती है, आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। तो पहले जब भी हम कोई नई चीज़ एनवायरमेंट में जाते हैं, डरना नहीं, डरेगा तो कुछ नहीं हो। एक बात बता, ये जितने लोग यहाँ पे भीड़ जरूर दिखाई दे रही है पर ये अपॉर्चुनिटी पूरे देश में शायद 1% या 2% से कम बच्चों को मिलती है। हर कोई थोड़ी ला पा रहा है साहब कोटा। तुम्हारे शहर से हर कोई आ पाया क्या? नहीं आ पाया ना, तो अपन सौभाग्यशाली है कि नहीं? भगवान ने अपने को चुना कि नहीं चुना, तो डरने की क्या बात? अपने साथ तो भगवान है। हेलो, कहाँ से आए हो आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से? यार उड़ीसा से काफी बच्चे हैं इस बार ना? काफी सारे हैं, खूब सारे। मतलब यूपी बिहार तो आता ही है। उड़ीसा से यहाँ। हेलो, अरे 2 साल 2500 घंटे भी उस बच्चे को समझा रहा था। जेई में अंडर 500 रैंक के लिए कितने? जेई का ही नीट का है। जेई में 2500 घंटे चले, कितने? 2500 घंटे। बस 2500 घंटे में है कि नहीं अपने पास? है। रोज 10 घंटे पढ़ेंगे तो 250 दिन में हो जाएगा पूरा। जेई में अंडर 500 रैंक के लिए 2500 घंटे चाहिए। पर ईमानदारी की बात ये है कि हर बच्चा 2500 घंटे ईमानदारी से पढ़ पाए, ये कम बच्चे हो तो कर पाते हैं वो। अब वो 2500 घंटे हम जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ लिए, अंडर 500 रैंक आएगी। 1000 घंटे क्लासों में लगेंगे, 1000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए, 300 घंटे टेस्ट, 200 घंटे रिवीजन एनालिसिस। ये प्रॉपर सेगमेंट है, ये फिक्स। मतलब सब मैथ से कुछ भी खास रॉकेट साइंस नहीं है। कोई मेरे से बोले सर 3 महीने में हो जाएगा तो नहीं होगा। अपन 10 घंटे पकड़ के चलें तो 250 दिन तो अपने को चाहिए। क्या हमारे पास 250 दिन है? ज़्यादा है उससे तो अंडर 500 रैंक आ सकती है। बात खत्म। और कोई बोलते कि ये करने पे नहीं आया तो मेरे पास ले आना, मैं करा के, पर वो करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं, है कि नहीं? मतलब इसमें कोई वो नहीं कि बेटा हो जाएगा, मैं अननेसरी कर दूँ 3 महीने पहले। जैसे अभी एक बच्चा आया जो बोला सर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब मेरा इसमें अप्रैल अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा 2 महीने में नहीं होगा भाई, नहीं पढ़ाएगा। एक बच्चा है कि वो 12th तक ही पढ़ा था, मैंने कहा 2 महीने में नहीं होगा बेटा, इट विल टेक नहीं, फिक्स 2500 घंटे चाहिए। ठीक है, याद रखोगे मेरी बात? पक्का? बस 2500 घंटे फोकस रखना, हर किसी के बस की बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत रख लोगे। 2500 घंटे मेहनत करने के लिए ये सही होना जरूरी है। माइंडसेट, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा, ये तपस्या है। और अगर सोचो 10 घंटे जो रोज ईमानदारी से फोकस होके मेहनत करना सीख गया, हो सकता है उसकी 500 की बजाय 5000 रैंक आए, पर वो जीवन में पक्का सफल होगा। होगा कि नहीं होगा? ये हो सकता है तुमने बहुत बार सुना हो, पर ये सच है, यही सच है। बहुत सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट नहीं होते, पर जीवन में मैक्सिमम बच्चे सफल हैं। ठीक है, बाय बाय। तो ये आपका ये रिकॉर्डिंग ये कर रही है, सेठ सर जो हैं ये हर कोचिंग पे जाते हैं, यही सब ये बोलते हैं, पर इनको मोशन से सबसे ज़्यादा प्रेम है। अगर ये रील इन्होंने नहीं चलाई तो मैं आना बंद करा दूंगा इनको। ये सर इतने सारे पेरेंट्स का बच्चों का प्यार मिल रहा है, मतलब लिटरली आधे घंटे से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको कुछ छोड़ नहीं रहे हैं आप, मतलब इससे बेहतर और क्या हो सकता है सही बात है जीवन में? इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो जो भी अभी बच्चे पेरेंट्स कोटा आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देंगे एनवी सर? कोटा जितने भी पेरेंट्स आ रहे हैं उनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि वो कोटा आ रहे हैं। हम एक व्यक्तिगत रूप से मोशन की प्रकार की तरफ से कोटा की तरफ से वादा करता हूँ, हम पूरी जान लगाएंगे। बस बच्चों को प्रेरित करके आइए कि यहाँ के पढ़ना है, साइंस की प्रिपरेशन के लिए, साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए इससे बेहतर शहर पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, हम पूरी मेहनत करेंगे। बस बच्चों को प्रेरित करके लाइए कि उनकी मेहनत के बिना भी कुछ नहीं होगा। पढ़ना दोनों को पड़ेगा, उनको भी और हमको भी। क्या बात, थैंक यू सर।